लोकतंत्र हमारे देश में जो है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया और समझाने का प्रयत्न किया कि संविधान हर किसी, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना, हर किसी के लिए आज़ादी का एक मार्ग खोलता है। चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, चाहे चलने की आज़ादी हो, चाहे रहन सहन की आज़ादी हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो। मतलब हर भारतीय एक दूसरे का भाई बंधु है। और आज़ादी का तात्पर्य ये है कि भारत का संविधान हर किसी को एक लाइन में, मतलब बराबरी से खड़ा करता है। लेकिन आज जिस परिवेश में हम जाते जा रहे हैं, और मोदी जी ने हमारे देश को, संविधान को जिस दिशा में ले जाना चाहा है, उससे भारत का कभी भला नहीं हो सकता। ये एक लड़ता भिड़ता भारत है। कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई गुंडागर्दी करने के लिए लड़ रहा है, और ये सब सत्ता का खेल है। महत्व इस बात का नहीं है। हमारे प्राचीन भारत को अगर देखते हैं तो ऐसा ही लोकतंत्र उस जमाने में हुआ करता था, जिसको सम्राट अशोक का शासनकाल कहते थे। और सम्राट अशोक ने उद्घोषणा की थी कि सीमांत राजा मुझसे भय न खाए, जहाँ तक क्षमा संभव है राजा वहाँ तक क्षमा करेगा। तो दूसरे जो रियासत के लोग होते थे वो अपने आप तलवार डाल देते थे और उस बात को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। क्योंकि सम्राट अशोक ने हर उस इंसान का ध्यान रखा, गरीब का भी, जो पैसे वाला है उसका भी, जो व्यापारी है उसका भी, जो किसान है उसका भी, जो गरीब है उसका भी। और भारत का संविधान भी यही कहता है। अब उसके द्वारा जिन विद्वता को, जिस बुद्ध के विचारों के माध्यम से, जो कि पूरी तरह से आज़ादी को प्रदान करते हैं, उस ज्ञान के मार्ग को अपना करके शासन अपनाया था, ना कि बुद्ध कोई धर्म ऐसा समझा करके। तो बोलिए एक शिक्षा का मार्ग है, और शिक्षा इंसान को जानवर से इंसान बनाती है। शिक्षा का मतलब है आप शिक्षित हो, आप समझते हो कि सामने वाला भी अच्छी तरह से रहे, जिए, खाए पिए और आज़ादी पूर्वक घूमे। अब वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी आज़ाद रहने चाहिए। और इसलिए महिला भी यदि है तो वो जब तक रात भर घूम नहीं सकती पूरी स्वतंत्रता से, तो उस देश को कैसा मानोगे कोई आज़ादी है। और हमको 75 साल हो गए भाई हमारी आज़ादी को। हमने, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने संविधान समझाया, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान को की खोज की, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा उसमें अपने विचारों को निकाल निकाल करके लोगों के सामने रखे, उन प्रस्तावों को समझाया गया, उन पर बहस हुई। उस संविधान को आज हम भुलाने जा रहे हैं। हम किस पीढ़ी में जा रहे हैं, कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, भारत की सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी चाहता है। आज भारत का आरएसएस, जिसका धार्मिक जामा पहनाना काम है, आज वो भारत का आरएसएस और भारत के विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो हजारों संगठन, लाखों संगठन और उनके कार्यकर्ता करोड़ों, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गए। सोचिए, वो धर्म, वो ज्ञान क्या भविष्य में टिक पाएगा जो इतने आसानी से चलता आ रहा है। अफसोस इस बात का है कि इस देश की जो जनता है, इस देश के जो लोग हैं, वो शायद ही इस बात को कभी
समझ पाएंगे कि लोगों की आज़ादी, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम इंसानों की बात नहीं करते। कहीं मीडिया में नहीं है और कहीं भी नहीं है, हम इंसानों की बात नहीं करते, इंसानों की समस्या की बात नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही गहन चिंतन था कि इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, पानी पीने की समस्या, उनके रहने की समस्या, उनके खाने पीने की हर एक वो समस्या जिससे देश बड़ी कड़ाई से जूझ रहा है, हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तो चुना है, हम मुख्यमंत्री तो चुन रहे हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? जनता को पूरी तरह से हासिल कर दिया, लोगों को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। किस बात के लिए? किस बात के लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। धर्म क्या? इंसान को सिर्फ गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र मात्र है। दुनिया में कोई धर्म जैसी चीज नहीं है। ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो लोगों को अपने कब्जे में बनाने के लिए बनाई गई है। धर्म सिर्फ एक ऐसा षड्यंत्र है, एक ऐसी पॉलिटिक्स है, एक ऐसी राजनीति है जो लोगों पर सिर्फ शासन करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए, और उसी के लिए तमाम वो धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए जहाँ पर ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई भारत का रामायण पढ़ने वाला इंसान मुकेश अंबानी की फैक्ट्री में काम कर सकता है? फैक्ट्री में काम कर सकता है? क्या वो मशीन चला सकता है? वो तो वहां पर जाकर के मंत्रों का उच्चारण करेगा। सोचिए, धर्म क्या चीज है? क्या कोई रामायण का उच्चारण करते हुए ये चंद्रमा पे जा सकता है? भारत में अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इतने सारे भगवान रहने के बावजूद भी किसी धर्म के खिलाफ बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है। ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिशा में भारत की राजनीति जा रही है और लोग जो बहकावे में आ रहे हैं, क्या ये वास्तव में चिंता का विषय नहीं है? क्या ये वास्तव में चिंता का विषय नहीं है? कहीं कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है। हर इंसान सिर्फ पैसे के लिए लूट खसोट कर रहा है। नेता अलग तरीके से कर रहा है, डॉक्टर अलग तरीके से कर रहा है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में भरा जा रहा है कि पैसा, धन दौलत कमाओ, बस यही जिंदगी है। और मनुष्य भी वैसा ही होता चला गया है, क्योंकि वो धर्म में इतना घुस गया, इतना अंधा हो गया है कि उसके बाजू में अगर किसी की हत्या हो रही तो उसको लेना देना नहीं है। क्यों हो रहा है? कोई बोलने को खाली नहीं है। और संविधान इसी बात की इजाज़त देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो हर एक जगह उस बात का जिक्र किया, और वो हमेशा ही इस देश के लिए चिंतित रहे कि बोले मैं संविधान दे तो रहा हूँ, लेकिन इस देश के लोग मुझे नहीं लगता। और इसलिए उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कितना भी अच्छा होगा कभी काम नहीं करेगा।